नराकार परम ब्रह्म रूपाय ज्ञानहारिणे आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दुनिया के विशाल और प्राचीन ग्रंथ ब्रह्मचर्य संबंध में मानव समाज को विशिष्ट नियम और विनियम प्रदान करते हैं। भारत का संबंध में एक राष्ट्र के रूप में हमारा पूर्वज ने धर्मशास्त्रों के क्या करे और क्या ना करे का बारीक से पालन किया और हमने बड़े पैमाने पर उनके स्वार्थ दीर्घायु और आध्यात्मिक कल्याण में योगदान दिया। संत तुलसीदास जी ने ब्रह्मचर्य का ऊपर अपना मत प्रदान करते हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जब तक मन में खान, तब तक पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। इस ब्रह्मचर्य के कारण भीष्म और परशुराम जगजयी नायक थे। रामानुज लक्ष्मण को शक्तिशाली इंद्रजीत को मारने के लिए 14 साल तक ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ा। ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने से जीवन शक्ति का संरक्षण होता है। ये किसी की विचार प्रक्रियाओं और एकाग्रता को तेज करता है। भोग के साथ आने वाला उत्तर चढ़ाव से बचकर भावनात्मक संतुलन की प्राप्ति होती है। उच्च चेतना और ध्यान की ओर ऊर्जा देकर आध्यात्मिक चेतना तरफ ले जाता है। जिन छात्रों और युवा मित्रों में ऐसा प्रतिज्ञा है कि वे जीवन में इंद्रियों के अधीन होकर कभी भी पशु नहीं बनेंगे, वो जीवन रहते हुए कभी भी आध्यात्मिकता का पेशा नहीं छोड़ेंगे, केवल वही है जो ब्रह्मचर्य का पेशा करने में सक्षम है। युवाओं और छात्रों के हमेशा यही ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्मचर्य के अभाव में शरीर में जिस तरह की क्षति या दुर्भाग्य होता है, उससे भी अधिक मन का दुर्भाग्य गंभीर होता है। ब्रह्मचर्य के अभाव में सर्वज्ञानी, तेज बुद्धि, परिश्रम और दृढ़ता, महत्वाकांक्षा, क्षमा, दया, संयम, स्वतंत्रता, उदारता, उत्साह, धैर्य, शक्ति, भक्ति जैसा सभी दैवी गुण एक साथ गायब हो जाता है। डकैती, बलात्कार, अपहरण, हमले, हत्या जैसा अपराधों के इतिहास को पढ़े जो सत्य न्यायालयों के समक्ष मुकदमा के लिए आते हैं। वासना इन सब की जड़ है। ये धन की वासना या शारीरिक सुख की वासना हो सकता है। वासना जीवन, चमक शक्ति, जीवनी शक्ति, स्मृति, धन, प्रसिद्धता, पवित्रता, शांति, ज्ञान और भक्ति को नष्ट कर देता है। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि ब्रह्मचर्य जीवन का एक ऐसा तरीका है जो आध्यात्मिकता, भावनात्मकता और संतुलन और मानसिक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। उनका यही भी मानना था कि यह परम ज्ञान का मार्ग। भारतीय चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद अपने असाधारण स्वास्थ्य लाभ के लिए ब्रह्मचर्य का अभ्यास की प्रशंसा करते हैं। ऋषि धन्वंतरि का छात्रों में एक आयुर्वेद प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान का पूरा पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद अपने शिक्षक के पास गया और पूछा, हे ऋषि, अब कृपया मुझे स्वास्थ्य का रहस्य बताएं। धन्वंतरि ने जवाब दिए, ये मौलिक ऊर्जा वास्तव में आत्मा है। स्वास्थ्य का रहस्य इस महत्वपूर्ण शक्ति के संरक्षण में निहित है। जो इस महत्वपूर्ण और बहुमूल्य ऊर्जा को बर्बाद करते हैं, वो शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास नहीं कर सकते हैं। आयुर्वेद की अनुसार ब्रह्मचर्य की शक्ति की एक बूंद बनाने में रक्त की 40 बूंद जाती है। जो अपना शक्ति बर्बाद करते हैं वो अस्थिर और उत्तेजित प्राण विकसित करते हैं। वे अपना शरीर का और मानसिक ऊर्जा को खो देते हैं और उनकी स्मृति, मन और बुद्धि का कमजोर कर देते हैं। ब्रह्मचर्य की अभ्यास से शारीरिक ऊर्जा, बुद्धि की स्पष्टता, विशाल इच्छा शक्ति, अवधारणात्मक स्मृति और गहरी आध्यात्मिक बुद्धि होती है। ये आंखों में चमक और गालों पर चमक पैदा करता है। आधुनिक युग की रंगीन और चमकीला सजबाज की जरूरत नहीं। ब्रह्म शक्ति धारण से युवा ऐसे ही चमकदार, मृदुभाषी और कोमल स्वभाव की होंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने साधना में सफलता के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करने पर बल देते हैं। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तो आसीत मतपरः। पशु इच्छा अनुसार मैथुन प्रजनन क्रिया में लिप्त नहीं रहते, जबकि पशुओं से अधिक बुद्धिमान मनुष्यों की अपनी इच्छा अनुसार इसमें लिप्त रहने की स्वतंत्रता होने का कारण प्रजनन की प्रक्रिया व्यभिचार आनंद के साधना में परिवर्तित हो जाता है। वैदिक ग्रंथ में ब्रह्मचर्य का पालन करने पर बल दिया गया है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायं वीर्य लाभ, योग सूत्र 2:38, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन अति शक्तिवर्धक होता है। शेर और बाघ मनुष्यों की तरह शक्तिशाली और बुद्धिमान नहीं होते हैं, लेकिन वे जानवर मौसमी रूप से अपनी संतानों के बारे में योजना बनाते हैं।
परिणाम स्वरूप वे जानवर ऊर्जावान और शक्तिशाली हो जाते हैं। वे ब्रह्मचर्य का निर्बाध रूप से बनाए रखते हैं और ये मंत्रमुग्ध करने वाली शक्ति में बदल जाता है। इसलिए आम आदमी उनका सामना करने में असमर्थ है। इसका विपरीत जो योगी गहरे जंगल में साधना करते हैं और ब्रह्मचर्य की इस अनूठी शक्ति को संरक्षित करने में महारत हासिल करते हैं, उनमें उन जानवरों को सामना करने की अपार शक्ति हो। ये उन युवाओं का लिए 5 महत्वपूर्ण तरीका हैं जो अपनी ब्रह्मचर्य शक्ति को पुनर्जीवित करना चाहते हैं और मानसिक शारीरिक रूप से मजबूत और शक्तिशाली फिर से बनना चाहते हैं, लेकिन उनको अपने नकारात्मक कार्यों में फिर से यू मोड़ नहीं लेना चाहिए। नंबर 1, उड़द दाल को पहले घी में तलकर, दूध में उबालकर और रोजाना गुड़ का साथ सेवन करने से वीर्य ब्रह्म शक्ति मजबूत होता है। शरद ऋतु में चीनी का साथ हरितकी खाना से, हेमंत ऋतु में अदरक का पाउडर का साथ, सर्दियों में पीपल चूर्ण का साथ, बसंत ऋतु में शहद का साथ, गर्मियों में गन्ने का गुड़ का साथ, बरसात में मौसम में सेंधा नमक का साथ खाना से प्रजनन क्षमता में वृद्धि होती है, शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है और स्थिर युवाओं की प्राप्ति होती है। गर्मियों का दिन में शतावरी पेड़ का जड़ लाके इससे 2 ग्राम रस निकाल के खाली गाय का दूध में 1 महीना सेवन करने से हमारा खोया हुआ ब्रह्मचर्य ऊर्जा फिर से ठीक हो सकता है, लेकिन हमको शाकाहारी भोजन और भक्तिभाव से इसको सेवन करना चाहिए। उम्मीद है कि इससे हमारी छात्रों को कुछ प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलेगा। मैं अपनी आध्यात्मिक सामाजिक प्रेरक चैनल में कुछ नए वीडियो डालने जा रहा हूँ। कृपया मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करें, पसंद करें, कनेक्ट रहे, साझा करें, मुझे प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।